अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए आदमी ने गोली को खोल दिया, फिर चिमटी से गोली का सिरा निकाल दिया, फिर उसमें से बारूद को पूरी तरह से निकाल दिया। इसके बाद एक पैकेट पाउडर निकाला और बारूद के साथ अनुपात में मिलाने लगा, बुलेट को और दूर तक ले जाने के लिए। ये सब करने के बाद इसे फिर से असेंबल किया। इतना ही नहीं, हवा के प्रतिरोध को कम करने और उड़ान की गति और मार्ग क्षमता बढ़ाने के लिए उसने इसे पूरी तरह से सैंडपेपर से पॉलिश किया ताकि यह और अधिक धारदार हो जाए। और यह सब केवल 10,000 मीटर दूर के दुश्मन को मारने के लिए है। फिर आदमी ने खगोलीय दूरबीन का उपयोग करके देखा। उसे पता चला कि लक्ष्य उससे 10,089 मीटर की दूरी पर है। इस दूरी से सटीक तरीके से निशाना लगाना बहुत कठिन है। इसके लिए एक अच्छी स्नाइपर राइफल की जरूरत होती है और बाहरी मदद भी आवश्यक होती है। इसके बाद उसने मोबाइल फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम खोल दी, जबकि लक्षित व्यक्ति इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। फिर उसने स्नाइपर स्कोप से सरलता से देखा और पाया कि इस समय शहर में हर जगह कोहरा था, जिससे दृश्यता बहुत धुंधली थी। हालांकि सौभाग्य से आसपास कोई ऊंची इमारत नहीं थी। उसे जो गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में प्रवीण है, तुरंत ही नक्शे पर अपने और लक्ष्य के बीच का कोण गणना करना शुरू कर दिया और संबंधित बिंदु अंकित कर दिए। फिर तुरंत अपने अंगुलियों को संदर्भ सामग्री के रूप में लेकर वास्तविक तुलना की, सुनिश्चित करने के बाद कि वह लक्ष्य के साथ एक सीधी रेखा में है। फिर इसे नक्शे पर चिह्नित करता है, हर एक विवरण को नहीं छोड़ता है, ताकि सटीकता सुनिश्चित हो सके और यह गारंटी हो सके कि गोली निर्धारित मार्ग पर उड़ सके। सभी तैयारी कार्य करने के बाद लक्ष्य अभी भी टास्क भी सामने आ गया था। उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल को एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह तैनात कर दिया और पहले बनाए गए स्केच के अनुसार सबसे अच्छा कोण समायोजित किया ताकि एक ही बार में लक्ष्य को मार सके। फिर आदमी ने वह संशोधित गोली निकाली और बंदूक में लोड की। उसके बाद उसने एक नजर लक्ष्य व्यक्ति पर डाली, देखा कि वह पत्रकारों के सामने बोल रहा था। ये उसे मारने का सबसे अच्छा मौका था। उसने मन में कुछ गिनती की और फिर आत्मविश्वास से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद बिना हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। बार सोचता हूँ। इसी तरह गोली लगभग 10 सेकंड की उड़ान के बाद सफलतापूर्वक लक्ष्य को मार गिराया और लाइव स्ट्रीम में तुरंत ही हलचल मच गई। मिशन पूरा होते ही आदमी के चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। शायद उसके लिए यह केवल एक साधारण स्नाइपर शूटिंग थी। उसके बाद उसने हमेशा की तरह स्थल को साफ कर दिया और फिर यहाँ से चला गया जैसे अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ हो। कुछ महीनों बाद वह फिर से प्रकट हुआ और तरीका पहले की तरह ही था, हर बार हजारों मीटर दूर की शख्सियत को मार गिराया।